Hello, children. Today I am going to start part 4 of lesson 1, the medieval world of class 7, subject history. Children, in the third part, we have learned about reason and empire, old and new religions. In this part, we will learn about thinking about time and historical periods and characteristics of medieval period. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स यानी समय और ऐतिहासिक काल के विषय में विचार. In the middle of the 19th century, British historians divided the history of India into 3 periods: Hindu periods, Muslim periods and British period. तो 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 काल में विभाजित किया: हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल. The division made by British historians was based on the idea that the religion of rulers was the only important historical change and that there were no other significant development in the economy, society or culture. तो ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा बनाया गया विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था. उनका क्या धर्म था कि एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था और अर्थव्यवस्था, समाज या संस्कृति में कोई अन्य घटनाक्रम नहीं हुआ था. Such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent. इस तरह के विभाजन ने उपमहाद्वीप की समृद्ध विविधता को भी नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया गया. These 1000 years of Indian history witnessed considerable changes. यानी भारतीय इतिहास के इन 1000 वर्षों में काफ़ी बदलाव देखा गया. After all, the 16th and 18th centuries were quite different from the 8th to the 11th. यानी आखिरकार 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं से 11वीं शताब्दी तक से काफ़ी अलग थी. Therefore, describing the entire period as one historical unit is called medieval period. इसलिए पूरी अवधि को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में वर्णित करना मध्ययुगीन काल कहलाता है. Moreover, the medieval period often serves as the basis of the modern period. यानी इसके अलावा मध्ययुगीन काल अक्सर आधुनिक काल के आधार के रूप में कार्य करता है ना. मॉडर्निटी कैरीज विथ इट अ सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट. आधुनिकता इसके साथ भौतिक प्रगति और बौद्धिक उन्नति की भावना रखती है. दिस सीम्स टू suggest that the medieval period was lacking in any change whatsoever. तो ऐसा प्रतीत होता है कि मध्यकाल में किसी भी परिवर्तन का अभाव था. क्या कभी ऐसा था? But of course we know this was not a case. निश्चित रूप से हम जानते हैं कि निश्चित रूप से हम क्या जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा मामला नहीं था. During their 1000 years, the
Societies of the subcontinent transformed political and economies. Several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies. तो 1000 साल के दौरान उपमहाद्वीप के समाजों ने राजनीतिक और अर्थव्यवस्था को बदल दिया और कई क्षेत्र समृद्धि के स्तर पर पहुंच गए, जिन्होंने यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के हित को आकर्षित किया। ओके, अब है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिडिवल पीरियड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिडिवल पीरियड यानी मध्यकाल की विशेषताएं। द फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिडिवल पीरियड। मध्ययुगीन काल की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मेनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स वेयर बिल्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड सच एज ताजमहल। कई ऐतिहासिक स्मारक और मंदिर इस अवधि के दौरान बनाए गए थे, जैसे कि ताजमहल। The caste system became more rigid. The languages are being spoken nowadays developed in this period. तो जाति व्यवस्था अधिक कठोर हो गई। अब इस अवधि में विकसित की जाने वाली भाषाएं बोली जा रही है। The food and clothes are being eaten and worn nowadays became popular in the medieval periods. भोजन खाना, कपड़े पहनना अब क्या है, मध्ययुगीन काल में अब लोकप्रिय हो गया। Medieval period gave India a multicultural legacy with the fusing of Hindu and Muslim culture. With this intermixture of religious communities, a composite culture has developed and flourished in this period. तो क्या है, मध्ययुगीन काल में भारत को हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के साथ एक सांस्कृतिक विरासत दी, यानी भारत को एक सांस्कृतिक विरासत मिला मध्ययुगीन काल से। इस अवधि के दौरान धार्मिक समुदायों के सम्मिश्रण का अंतर्विकास और विकसित हुआ। ओके, सो स्टूडेंट, ये लेसन तो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। आई होप कि आप लोग इसे अच्छे से लर्न कर लेंगे। तो स्टूडेंट, it is the fourth part of this lesson. I will meet you with the next part where we will solve these questions. Okay.